हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी आर फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पसेस ओनली। Future and options stocks trading involves substantial risk of loss and is not suitable for every investor. You should not engage in trading unless you fully understand the nature of transaction you are entering into and the extent of your exposure to the loss. I hope कि मेरी आवाज आप सबको सुनाई पड़ रही है। तो आज 27 जुलाई है और सोमवार का दिन 12 बज रहे हैं। देख लेते हैं एक बार हमारी मार्केट हमको क्या बता रही है। सबसे पहले हम चल रहे हैं अपने चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये है आज का निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का 75 मिनट का चार्ट है दोस्तों ये। और मैंने, अगर आपको याद हो, थर्सडे को आफ्टरनून में करीब 3 बजे एक 75 मिनट का लाइन चार्ट डाला था। उस लाइन चार्ट में मैंने ये दिखाया था कि किस तरह से प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है, लेकिन आरएसआई हायर हाई बनाने में नाकामयाब हो रही है। और ये हमको ये संदेशा दे रहा है कि ये जो अप ट्रेंड है इट इज लूजिंग इट्स स्ट्रीम। जैसे मैं पहले भी बोलता आया हूं कि जब तक आरएसआई और प्राइस कदम ताल करते हुए साथ साथ चलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि मोमेंटम बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आरएसआई पिछने लगती है तो इसका मतलब ये है कि थकान आ रही है और मोमेंटम जो है वो कमजोर हो रहा है। तो उस वक्त हमको अपनी लॉन्ग पोजीशंस काट लेनी चाहिए। और प्राइस एक्शन में अगर किसी टाइम फ्रेम पे हायर हाई वाला जो ट्रेंड है वो टूटे तो वहां से शॉर्ट बनाना चाहिए। अब दोस्तों क्या है कि ये 75 मिनट चार्ट है, इसके अंदर तो हमको कमजोरी नजर आ रही है और वो कमजोरी इस वक्त डिप लेने की बजाय एक साइडवेज मूव लेती हुई नजर आ रही है। हमको ये नजर आ रहा है कि आरएसआई ने थकान दिखाई, लेकिन उस थकान से प्राइस टूटा नहीं, वो सिर्फ साइडवेज हो गया। तो ऐसा किस लिए हुआ ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि मोमेंटम ऑसिलेटर की जो मल्टी टाइम फ्रेम की समझ है उसके हिसाब से आप ये समझ सकें कि भाई कब डिप आने की ज्यादा संभावना है और कब साइडवेज मूव होने की संभावना है। तो जब भी हमको किसी भी टाइम फ्रेम में आरएसआई में डाइवर्जेंस नजर आए तो हमको उससे ऊपर के टाइम फ्रेम में जाना है और देखना है कि वहां पर आरएसआई क्या कर रही है। तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने देखा कि भाई यहाँ पे फटीग है, यहाँ आरएसआई कदम ताल करते हुए कदम ताल बिगड़ रही है, आउट ऑफ स्टेप हो रही है। तो हम आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पर ये देखिए कि प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ बना था इस पॉइंट पर। मैं इसको मार्क कर देता हूं। ये प्रीवियस स्विंग हाई था और ये आरएसआई का प्रीवियस स्विंग हाई था। उसके बाद ये नया हाई बनाया प्राइस ने और ये नया हाई बनाया आरएसआई ने। यानी कि डेली चार्ट पर अभी तक वो जो स्टेप बाई स्टेप या कदम ताल है वो अभी बराबर चल रही है, ठीक चल रही है। उसके अंदर अभी हमको कोई आउट ऑफ स्टेप होने की बात नजर नहीं आई है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, आप ये हमेशा समझ लीजिए कि जब भी किसी भी टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे खास तौर से अगर आरएसआई 70 के ऊपर होती है तो हमको ये मानना होता है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, अनटिल अनलेस कि वहां पर वो डाइवर्जेंस दिखाने लगे। तो जब तक ये डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा तब तक हमको ये मानना है कि यहाँ पर डेली चार्ट पर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। तो अब हमारे पास दो बातें आ गई सामने। नंबर एक कि डेली टाइम फ्रेम जो कि हायर टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मोमेंटम स्ट्रांग है
यहाँ पर कोई डाइवर्जेंस नहीं है। दो बातें इसने बता दी और 75 मिनट ने हमको बता दिया कि भाई यहाँ पर डाइवर्जेंस आ रही है। तो अब क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे कोई कमजोरी नहीं है, तो और हायर टाइम फ्रेम भी डेली का टाइम फ्रेम है, अगर ये 5 और 15 मिनट का होता या 15 और 75 मिनट का होता तो इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन ये 75 मिनट और एक दिन के टाइम फ्रेम का हम कंपैरिजन कर रहे हैं और डेली टाइम फ्रेम पे हमको मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा है, इसलिए 75 मिनट टाइम फ्रेम पे ये डाइवर्जेंस होने के बावजूद प्राइस जो है वो डिप करने की बजाय साइडवेज हो रहा है। तो इससे हमको ये निष्कर्ष निकालना है कि इस बात का काफी ज्यादा संभावना है कि प्राइस ऊपर चला जाए, लेकिन कब ऊपर जाएगा ये तो हमको पता नहीं है। हमारे पास तो सिर्फ ये मार्किंग्स हैं कि भैया ये हाई बनाया था और ये हाई बनाया था और ये लो बनाया था। तो अभी आप देखिए पिछले 2-3 दिन से, एक दिन ये, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, प्राइस जो है 3 दिन से अब ये साइडवेज चल रहा है। तो ये हमने प्राइस की स्टडी करी कि ये साइडवेज है, मोमेंटम की स्टडी करी कि डेली टाइम फ्रेम पे ये मोमेंटम जो है ये स्ट्रांग है और 75 टाइम फ्रेम पे ये मोमेंटम थकान दिखा रहा है। अब हम देखते हैं कि भाई हमारा जो ओपन इंटरेस्ट स्टडी है वो हमको क्या कह रहा है, क्या वो हमको कहीं गाइड करता है, क्या वो हमको ये बता रहा है कि भाई ये प्राइस अभी जल्दी से ऊपर ब्रेकआउट करेगा या थोड़ा और समय लेगा साइडवेज में। तो अभी मैं आ जाता हूं ओपन इंटरेस्ट टेबल पे। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. ये है दोस्तों इस वक्त 12:08 या 12:10 पे मोटा मोटी आज की ओपन इंटरेस्ट टेबल। इस वक्त निफ्टी स्पॉट जो है 11,160 के आसपास चल रहा है और अगर हम 11,200 की कॉल साइड पे एक्यूमुलेशन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर 20 लाख नए नंबर जुड़ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये 11,200 की कॉल साइड पर 20 लाख नए नंबर जुड़ चुके हैं और जैसा मैं आपको बार बार बताता रहा हूं कि कॉल साइड का मतलब होता है रेजिस्टेंस और पुट साइड का मतलब होता है सपोर्ट। तो इसका मतलब 11,200 पर ये जो नए 20 लाख नंबर जुड़े हैं ये रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं और हम ये देख लेते हैं कि ये 20 लाख नए नंबर किस एवरेज के साथ जुड़े हैं। ये जो एवरेज है 20 लाख नए नंबर्स की जो आज जुड़े हैं, ये हम यहाँ वीवैप देख रहे हैं, ये 65.96 यानी 65.96। तो इसका मतलब ये जो नए नंबर हैं ये उम्मीद भी कर रहे हैं और ये कोशिश भी करेंगे कि प्राइस 12,200 में 65 जोड़िए 12,265 कि प्राइस 12,265 के ऊपर ना जा पाए। यानी हमारे जो कॉल राइटर्स हैं, जो ये कॉल साइड में एक्यूमुलेशन हुई है, they are telling us that they will try their best that price does not cross 12,265. This is the accumulation which we are seeing at 12:10 p.m. on 27 July. If this number keeps on increasing, अगर ये 20 लाख का नंबर बढ़ता जाता है तब हम ये मानेंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस और मजबूत हो रहा है और 12,265 पार होना मुश्किल है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर कमजोर होगा, ये नंबर यहाँ पर घटने लगेंगे और सडनली आप ये देखें कि ये नंबर 20 लाख से कम होके 15 लाख रह गए या फिर 10 लाख रह गए, तो आपको ये समझना होगा कि रेजिस्टेंस कमजोर हो रहा है। तो इस तरह से जैसे हम प्राइस एक्शन देखते हैं उसके साथ साथ में
अगर हम ओपन इंटरेस्ट की एक्यूमुलेशन देखते रहें तो हमको ये इंडिकेशन मिलता रहता है कि भाई यहाँ से सपोर्ट मजबूत हो रही है कि रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है। आइए अब देखते हैं कि भाई पुट साइड पर क्या हो रहा है। पुट साइड पर मैक्सिमम एक्यूमुलेशन 5,82,000 दिख रही है, नया नंबर ये जुड़ा है और ये 11,100 की स्ट्राइक पे जुड़ा है और इसने इस टोटल एक्यूमुलेशन को 30 लाख कर दिया है। जबकि आप देखिए कॉल साइड पर भी 11,100 में 10 लाख नए नंबर जुड़े हैं और उससे ये एक्यूमुलेशन बढ़ के 25 लाख हो चुका है, 25,91,000 करीब 26 लाख हो चुका है। तो इसका मतलब इस वक्त तक पहले 3 घंटे के ट्रेडिंग सेशन में कॉल साइड पर नए नंबर जुड़ रहे हैं। इसका मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स कम से कम आज के लिए, कम से कम इस मोमेंट के लिए, आज के सेशन के लिए वो रेजिस्टेंस को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और सिर्फ इस ओपन इंटरेस्ट टेबल के बेसिस पे ऐसा लग रहा है कि आज दिन का हाई टूटना मुश्किल है और अगर टूटा भी तो 12,265 का लेवल पार होना मुश्किल है। तो अब हमने दोस्तों तीनों चीजों को देख लिया, समझ लिया कि प्राइस सुबह जब खुला तो ओपन इज इक्वल टू हाई के साथ खुला और उसके बाद नीचे आया लेकिन पुराने स्विंग लो के नीचे नहीं जा पाया। ये तो एक बात। दूसरी बात ये कि डेली टाइम फ्रेम पे आरएसआई मजबूत है, शायद यही वजह है कि प्राइस डिप करने की बजाय साइडवेज हो रहा है। और तीसरी बात ये कि आज के दिन में जो ओपन इंटरेस्ट टेबल है वो हमको ये बता रही है कि रेजिस्टेंस वाली साइड मजबूत है और वो रेजिस्टेंस वाली साइड आज इसको ऊपर नहीं जाने दे रही, लेकिन साथ ही साथ जो पुट साइड है वो कमजोर नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस में ये नंबर दिखने लगते, जैसे 11,100 में आज 6 लाख जुड़े हैं नंबर, अगर ये माइनस में दिखने लगते कि यहाँ से 5 लाख कम हो जाते या यहाँ 11,000 से 5 लाख 7 लाख कम हो जाते, तब हम ये मानते कि सपोर्ट कमजोर हो रही है। लेकिन सपोर्ट अभी वहीं टिकी है या थोड़ी बहुत ज्यादा मजबूती इसमें ऐड हो रही है, लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर 20 लाख और 10 लाख के जो नए नंबर जुड़े हैं ये बता रहे हैं कि आज बाजार का ऊपर जाना मुश्किल लगता है। तो इन दोनों बातों का नेट निष्कर्ष यही लग रहा है कि आज बाजार साइडवेज ही रहने के ज्यादा संभावनाएं हैं और अगर इनमें से कोई भी नंबर पुट साइड पे कम होता है तो इसका मतलब टूटेगा और अगर कॉल साइड पे कमजोर होता है तो इसका मतलब कि बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन आज ऐसा होता हुआ मुझे कम संभावना लग रही है। तो ये तो हो गई दोस्तों एनालिसिस। अब आप लोग बताइए कि क्या किसी का कोई सवाल पूछने का मन है या इस सेशन को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। सर एक टीसीएस पे व्यू मिल सकता है आपका? टीसीएस पे भी बता देते हैं। जो लोग हमारे प्रीमियम मेंबर के सदस्य हैं उनको मैंने ये चार्ट कल डाला था और ये बताया था कि टीसीएस के अंदर लॉन्ग जाइए, टीसीएस के अंदर तेजी होने की संभावना है। अब मुझे ये नहीं पता आप में से कितने लोग उस प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं, लेकिन ये जो ऊपर गया है, अब आप ये साफ देख लीजिए कि ये क्यों ऊपर गया है। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट था और यहाँ से ये पुराना रेजिस्टेंस जो कि अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है उसका भी सपोर्ट था और इन दोनों सपोर्ट के बेसिस पे इसने यहाँ पर ये एक लॉन्ग लेगेड कैंडल बनाई थी। ये लॉन्ग लेगेड कैंडल, इसको और ध्यान से देखिए, इसके साथ में ये वॉल्यूम भी अच्छी थी, तो ये इंडिकेट कर रही थी हमको कि यहाँ से टीसीएस वापसी ले सकता है और उसने आज वापसी ली। तो जिन लोगों ने मेरा प्रीमियम चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनको ये एडवांटेज था,
वो इस चाल को पकड़ सकते थे। आप सब लोग भी जो कि प्रीमियम चैनल के मेंबर नहीं हैं, वो अगर चाहें कि भाई वो उनको इस तरह से कुछ एडवांटेज मिले तो वो सिर्फ 999 रुपए एक महीने के खर्च करके उस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने आज के सेशन को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच।